जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 6 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 7 करने वाले हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 6 था सेम इसी के तरीके से था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी हम प्रश्न नंबर 7 यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। है क्या? ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा ए बी दिखा, उसके मध्य में पी, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी इक्वल टू ए बी ई ये बराबर होगा, और ई पी ए इधर है और डी पी बी ये बराबर दिया है। तो हमें दर्शाना क्या? ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे पहला काम भैया दिया बड़े काम का है, तो लिख लेंगे दिया है ए बी का मध्य बिंदु पी है और पी इसका मध्य बिंदु किसका? ए बी का। ए बी रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु पी है। भैया मध्य बिंदु का मतलब क्या है? एकदम बीच का बिंदु। एकदम बीच का मतलब अगर ए बी के एकदम बीच में पी आएगा, एकदम बीचों बीच में आएगा, तो इसका मतलब इधर वाला दूरी बराबर होगा, तभी तो बीच में आएगा। जैसे अगर मैं एक ऐसे डंडा लूं, उस डंडे को बीच से तोड़ दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तब तो बीच में माना जाएगा कि बराबर है। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है? ए पी पी बी के बराबर है, तो लिखेंगे अतः ए पी बराबर पी बी। एक तो ये हो गया। और क्या बोला है? दूसरा यहाँ पे कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये दिया है। तीसरा कंडीशन और एक दिया है, ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। ये तीन चीज हमें दिया है। तो अब आपको करना क्या है? सिद्ध क्या करना पहले दिख रहा है, तो मैं पहला पार्ट यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है? सर्वांगसम। तो भैया पहले इसका रफ फिगर बनाओ। रफ फिगर बनाने से आइडिया जल्दी लग जाता है। डी ए पी ऐसे बन रहा है। यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ पी है। डी ए पी के साथ किसको लेना? ई बी पी को, ई बी पी को। तो ऐसे बनाइए, ई बी पी, इन दोनों को लेना है। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना, तो रफ फिगर बनाने के बाद अब देखना क्या है? कुछ चीजें में डायरेक्टली दिखेंगी, जैसे ए पी पी बी के बराबर है। भैया दिखा यहाँ दोनों में आ रहा है ना, इसमें ए पी इसमें पी बी आ रहा है, तो बराबर दिख रहा है, तो लिख लेंगे ए पी बराबर पी बी। ये मैं दिया था, डायरेक्टली नहीं दिया था, लेकिन हम लोग निष्कर्ष निकाल लिए थे। फिर दूसरा कंडीशन क्या देख पा रहे हैं? इसका जो कोण बी ए डी है वो देखो, बी ए डी। तो जब हम बी ए डी कर रहे हैं तो आप लोग देखिएगा क्या बन रहा है। पहले बी से ए पे जा रहे हैं, बी से ए पे आया, फिर डी पे जा रहा हूँ। तब जब बी से ऐसे आया, डी पे गया, तो कोण यही तो बना, और वही कोण यहाँ भी ए तो ले रहे हैं। तो चाहे हम बी ए डी बोले, चाहे फिर बोले पी ए डी, दोनों का सेम मतलब होगा। ये बात समझना। चाहे मैं बी ए डी बोलूं, चाहे बी से और आगे आऊं, पहले आ जाऊं, पी ए डी बोलूं, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कोण पी ए किसके बराबर होगा? ए बी ई के, ए बी ई। तो ए बी ई जाने पर बी ही तो बन रहा, और इधर वही बी आ रहा है, लेकिन है क्या? ए बी ई करके, लेकिन यहाँ पे वही चीज पी बी ई करके आ रहा है। भैया ए से आगे पी आ रहा है ना, तो पी बी ए बोलेंगे तब भी सही है, तो पी बी ई बोलेंगे तब भी तो सही होगा। चाहे मैं ए बी ई बोलूँ,
चाहे उसी ए को आगे ले आओ तो पी पे पहुंच जाएंगे, पी बी फिर ई पे जाएंगे, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से किसके बराबर होगा, पी बी ई के। ये भी हमें दिया है। एक ऑब्जर्वेशन और करना है, ये लास्ट वाला कोण ये गजब का है। गजब का क्यों है, क्योंकि ई पी ए बराबर है और इस ट्रायंगल में ई पी ए कहीं आ ही नहीं रहा, देखो ए पी डी आ रहा है, तो ई वाला फॉर्मेट लेंगे कैसे। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं यहाँ पे बड़े वाले फिगर में, तो देख क्या रहे हैं, ए पी डी, ए पी डी में एक लाइन ऐसे निकल रही है, लाइन निकल रही है ना, कहाँ से, पी से। यहाँ से पी से मैं एक लाइन ऐसे निकाल देता हूँ और कहाँ तक गया है, ई तक। क्या बोला मैंने, ए पी डी, उसमें एक लाइन दिख रहा तो मैं इस ट्रायंगल में एक लाइन बना लिया। अब जो हमें दिया उसको देखते हैं, ई पी ए, ई पी ए ये दिखा किसके बराबर है, इधर आते हैं ई पी बी में, इसमें भी हमें दिख रहा है डी पी ए, यहाँ डी पी बी दिख रहा है, तो भैया ये भी यही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ सेम किए थे वही चीज़ यहाँ भी सेम करने वाले हैं। क्या करने वाले, लाइन बढ़ा लेंगे डी तक का, तो दिख जाएगा डी पी बी, डी पी बी ये बराबर दिखा। यहीं पे अगर आप समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। फिर से बता रहे हैं क्या किया गया है। पहले हम देख क्या पा रहे हैं, ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों को नॉर्मल बनाए थे, लेकिन तीसरा वाला जो एंगल है वो गड़बड़ हो जा रहा था। किसकी वजह से, जो ये बिंदु पी से एक बार इधर एक रेखा निकल रही, बिंदु पी से एक बार इधर रेखा निकल रही है। तो जब ट्रायंगल डी ए पी देखें तो उसमें जो ई वाला लाइन ड्रॉ की, तो वहां से ये कोण हमें दिख गया कि है कहाँ पे, इस ट्रायंगल में, ए ई पी ए, ये किसके बराबर है, ट्रायंगल एंगल डी पी बी के, डी पी बी के बराबर है। तो हमें पूरा कोण बराबर चाहिए भैया, पूरा पूरा जब कोण पी बराबर हो जाएगा दोनों का, तभी तुम लगा पाएंगे एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कब लगेगा, जब पूरा पूरा कोण बराबर हो जाए। ये तो थोड़ा सा बराबर है ना, कुछ ही भाग बराबर है, तो पूरा भाग बराबर करने के लिए फिर क्या देख पा रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, पहले ई से पी पे गए हैं फिर डी पे गए हैं, यहाँ से पहले ई से पी पे गए हैं फिर डी पे गए हैं, दोनों में सेम नहीं दिख रहा है क्या, ई से पी पे गए फिर डी पे, ई से पी पे गए फिर डी पे, तो दोनों में सेम चीज दिख रहा है। जो मिसिंग है वही सेम चीज दोनों में जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा एंगल क्या बन जाएगा, पी, इधर भी पूरा का पूरा एंगल पी बन जाएगा। तो करने वाले वही क्या हो जाएगा, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये हमें दिया है, ये दिया है, लेकिन इतने से काम नहीं होने वाला। क्या जोड़ेंगे, ई पी डी, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ देंगे ई पी ए में क्या जोड़ना है, कोण ई पी डी इक्वल टू सेम कोण इधर भी जोड़ना है तो जोड़ देंगे ई पी डी, दोनों में जोड़ दिया गया। इन दोनों को मिला के क्या बना, ए पी डी, कोण ए पी डी बराबर इसका कोण बी पी डी, तो जाएगा कोण बी पी डी। ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण कैसे, हम देख क्या पा रहे हैं, पहले कोण फिर बीच का भुजा फिर कोण, पहले कोण फिर बीच का भुजा फिर कोण, ये बराबर करने का तरीका है। आप इसको आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूल लगाने का तरीका फिगर समझ में आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ए, तो होगा क्या, ट्रायंगल डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल त्रिभुज ई बी पी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कैसे, एंगल साइड एंगल, पहले कोण ए कोण बी के बराबर था तो एंगल एंगल हो गया, फिर बीच में देखो साइड आया तो एंगल साइड, फिर कोण आ रहा तो एंगल साइड एंगल लग गया। यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, पहला पार्ट। फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट और आसान है। कैसे आसान है, अगर हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत भाग बराबर होता है, बाई सीपीसीटी रूल है। तो क्या करेंगे, एडी दिख रहा भैया, एडी एडी
ए डी या डी ए बोलो दोनों का मतलब सेम है, बी ई बोलो या ई बी बोलो दोनों का मतलब सेम है, तो लिखेंगे ट्रायंगल डी ए पी, सर्वांग त्रिभुज ई बी पी। हो गया। अतः अतः ए डी बराबर बी ई, ए डी ई बी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी। इसी से हो गया, इतना सा था। प्रश्न यहीं पे हमारा खत्म होता है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले फोकस ये करिएगा कि मिसिंग पार्ट हम कैसे ढूंढ लें। जैसे यहाँ पे हमारा मिसिंग पार्ट जो था उसी दोनों को यहाँ पे प्लस करके ही कोण लिखना है, नहीं तो बच्चे डायरेक्टली जो दिया रहता है उसी का यूज करके कर लेते हैं। मैं ऑफलाइन में बच्चों को देखता रहता हूँ, यही चीज करते हैं, ध्यान रखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।